मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं पायल बिहाना। मैं बातचीत कर रही हूँ राजा मुनीब से। नमस्कार राजा। नमस्ते मैम। अ, नमस्कार रा, मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? राजा, एकदम बढ़िया। जब मुझे पाकिस्तान रिलेटेड कुछ बात करनी होती है, मुझे लगता है यू आर द राइट पर्सन। और जब मेरे को मिडिल ईस्ट के बारे में कुछ बात करनी होती है, तो आई फील ज़हैक तनवीर इज द राइट पर्सन। उसको बहुत पता है वहाँ के वो, और यहाँ पाकिस्तान की तरफ अफगानिस्तान का ये सब, आप कश्मीर का आपको पता है। तो मेरा पहला, तो मैं ना सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी कि किसी ने लिखा कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगान हैं, दे हेट पाकिस्तान। तो और जैसे वो लोग, दे वर रियली रिजॉइसिंग व्हेन पाकिस्तान लॉस्ट द मैच आल्सो। कि क्या एनिमिटी है इनकी आपस में, मतलब इतनी क्या है कि इतनी नफरत। ये बहुत सालों से है बेसिकली। ये जब पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई थी तब से है। अफगान्स नेवर लाइक पाकिस्तानीज। उनको हमेशा लगा कि ये पाकिस्तान जो है ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है एज ए स्टेट। उसके बाद अगर आप देखोगे कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पिछले 40 साल में अफगानिस्तान को बर्बाद किया, जो वो मुजाहिदीन वाला आपने वो 79 से जो जी जी स्टार्ट किया, और टेररिज्म जो आया, ठीक है, उसके दैट लेड टू टेररिज्म। तो द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अफगान्स वाज वेरी वेरी। तो पाकिस्तानियों का जो डुप्लीशियस एक चेहरा था वो अफगानियों के सामने आ सॉरी। तो अगर आप याद करो, जो सबसे बड़ा रिफ्यूजी आया था, पाकिस्तान में आया था अफगानिस्तान से, ठीक है, और काफी सालों से वहां सेटल भी था। और अब आप देखिए कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान ने उनको निकाल भी दिया। उनकी प्रॉपर्टी ले गए, उनके पैसे खा गए, वो नौकरी करते थे वो ले गए, उनकी लाइफ को रिस्क पे डाला, क्योंकि कई उनमें से ऐसे थे जो एंटी तालिबान थे, कई थे जो प्रो तालिबान। बट काफी लोग ऐसे भी थे जो तालिबान से बचकर भागे थे वहां से। उनकी लाइफ को रिस्क पे डाला, उनकी फैमिलीज की लाइफ को रिस्क पे डाला। उसके बाद इनका आप देखें, पश्तून्स के साथ इनका हमेशा से जो है एक ये रहा है, पंगा रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जिसको फाटा बोलते हैं, अगर आप उसका देखेंगे तो इन्होंने हमेशा से पश्तून्स के साथ जो है जो ट्रीटमेंट किया है वो सही नहीं है। दे हैव ऑलवेज बीन इल ट्रीटेड बाय पाकिस्तानी स्टेट, और उसका नतीजा है आज की डेट में टीटीपी जो हम देख रहे हैं। तो ये जो इनकी आप कह सकते हो कि इनकी जो एनिमिटी है ये बहुत पुरानी है। गोज बैक टू राइट व्हेन पाकिस्तान वाज बॉर्न, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की जो अप्रोच अफगानिस्तान के थ्रू की तरफ रही है, उस पे अफगानिस्तान जो है, मतलब एक नॉर्मल अफगान जो है उसको पाकिस्तान से नफरत ही है, कोई प्यार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको कुछ दिया नहीं। बदले में उसकी सॉवरेनिटी ले गया, बदले में उसकी इकोनॉमी ले गया, बदले में उसका वहाँ लोग मार दिए। सो पाकिस्तान के साथ अफगान का जो आप कह सकते हो कि क्लैश, वो बहुत इंटेंस और बहुत डीप है। तो फिर राजा, फिर व्हाट अबाउट उम्मा? देयर इज नथिंग कॉल्ड उम्मा। उम्मा इज नथिंग। उसमें उम्मा कहाँ से आएगा नहीं, इसमें? तो मतलब मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, तो फिर जब पैलेस्टीन, अच्छा, पर पैलेस्टीन के लिए अफगानिस्तान भी खड़ा है, प्रो पैलेस्टीन। पश्तून भी खड़े हैं, बालूचिस्तान वाले भी खड़े हैं। हाँ, तो तब तब उम्मा हो जाता है, तब ये लोग एक होते हैं। तब ये एक होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखो, जितने मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा, उतने बाहर किसी काफिर ने मुसलमान को नहीं मारा। जो हमने हाल देखा आईसिस ने जो मिडल ईस्ट में किया, या तालिबान ने, या यू नो अफगान सो कॉल्ड मुजाहिदीनों ने जो हाल किया, पाकिस्तान ने जो हाल किया अपनी अ, अंदर, चाहे फिर वो शियास के साथ किया, चाहे फिर वो किसी और के साथ किया, ठीक है। और लीबिया में आप देखो क्या हुआ, ये जो सिविल वॉर्स विद इन मुस्लिम वर्ल्ड हुई हैं, इसमें जितने मुसलमानों ने मुसलमानों, सीरिया में देखो आप क्या हुआ, राइट। तो उसकी कोई बात नहीं करता। रियलिटी ये है कि ये उम्मा जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड का एक कॉन्स्टिट्यूट है। और जहां तक पैलेस्टीन की बात होती है, तो पैलेस्टीन का जो है ये एक आप मान सकते हो ये बड़ा इमोटिव इशू है। उसके पीछे रीजन ये इसलिए एक हो जाते हैं क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, जो पैलेस्टीन है जहाँ, और स्पेशली जो जेरूसलम है, ये एक वाहिद दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर तीन रिलीजन क्लैश करते हैं, क्योंकि हाँ, तीनों की होली साइट्स वहां पर। तो उसके लिए जो इनका है, ये बेसिकली दिस इज नॉट लव फॉर मुस्लिम्स, दिस इज लव फॉर दैट पर्टिकुलर साइट, सही। मस्जिद अल अक्सा, राइट। तो इसलिए ये एक हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है। अच्छा, अब हम आते हैं पीओजेके पे। हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्या है? जम्मू एंड पाकिस्तान कश्मीर, आपके पास जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर लैंड। हाँ,
अब आप मुझे बताओ वहां पे कौन सी जगह है। पहले तो मुझे एक और चीज क्लियर करो, जो पाकिस्तान पीओजेके के लोग जो स्पेशली यूरोप गए हैं, स्पेशली यूके, मैंने उनके बारे में यूके बहुत यूके में हाँ यूके में मैंने सुना है वो लोग वहां पे ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं। दे आर द वंस जो देखो ग्रूमिंग। पाकिस्तान से नहीं, ऐसा नहीं है कि वो खाली चलाते हैं, इट्स नॉट ट्रू, बट उनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। मीरपुर या क्या जगह नाम है, मीरपुर या मिर्जा क्या मीरपुरी मीरपुरी जो है, मीरपुर पाकिस्तान में एक जगह है। हर मीरपुर का हर बंदा जो है वो यूके में रहता है। सबसे रिच कश्मीरी डायस्पोरा जो है वो मीरपुरी का है, क्योंकि ये 47 से कश्मीर 47 48 से ये लोग यूके में। और ये लोग ही और ग्रूमिंग गैंग मीरपुरी चला रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले 47 में वो ट्राइबल्स को आर्म करवाया था और उन्होंने कश्मीर पे रेड किया था। यही वो लोग हैं जिन्होंने जेकेएलएफ को चलाया था, जेकेएलएफ को सपोर्ट किया था। ठीक है, यही वो लोग हैं जिन्होंने ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स पाकिस्तान के खड़े किए हुए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने यूके से मीरपुर में एक एयरपोर्ट बनवाया। यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी स्टेट के लिए हमेशा लॉबिंग की है, पैसे लेकर। और यही वही हैं जो आज JNK POJK में आज की डेट में प्रोटेस्ट में है। दे आर फंडिंग इट। या दे आर बैकिंग इट, यस। तो फिर मतलब वो जो कह रहे हैं कि बार बार यहाँ जो भी हो रहा है पीओजेके में फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है, तो कि फॉरेन फंडिंग इनके अपने लोग ही फॉरेन फंडिंग। नहीं तो फॉरेन फंडिंग इनके अपने लोग ही है ना, ये खुद कर रहे हैं। इनकी इनकी अपनी डिस्ग्रंटल्ड डायस्पोरा जो है वो इसके पीछे। व्हाट डू दे वांट? मीरपुरियों को कुछ हु व्हाट डू दीस देखो, पीओजेके? आप कितने साल
आप कितने साल किसी को बेवकूफ़ बनाओ? एट द एंड ऑफ द डे, जब से देखें, जब तक मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, तो दुनिया बड़ी एक आइसोलेटेड ख्वाब में रहती। जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है ना, इसने पूरी दुनिया का जो चिट्ठा-बिट्ठा है वो खोल कर रखा है। आज हमको ये भी पता है यूरोप में क्या हो रहा है, हमको सब दिखता है। Yeah, ये नहीं है कि हम सुनते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है, किसी ने लिखा, किसी ने, आज हम अपनी आँख से देख लेते हैं, ठीक है? तो आप किसी किसी को कितनी देर आप किसी को बेवकूफ़ बनाओगे? और फिर जब आप खुद देख रहे हो कि आपकी जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, वो आपसे लिए जा रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है, सेम थिंग पीओजे के में। पाकिस्तान ने हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया वहाँ मंगला डैम। इनको प्रॉमिस करते रहे कि बिजली देंगे, फ्री देंगे, सब्सिडाइज़ रेट पे देंगे, तो कुछ नहीं दिया। उसके बाद वहाँ जितने रिसोर्सेज हैं वो निकाल के ले गए। डेवलपमेंट वहाँ होने नहीं देते, पॉलिटिक्स वहाँ चलाने नहीं देते, पॉलिटिकल राइट लोगों को देते नहीं है, ह्यूमन राइट्स की बैंड बजा के रखी हुई है। तो आप कितनी देर तक है कि आप ऐसे जो है लोगों को आप जूते मार मार के अपने जूतों के नीचे रखो, लाते मार मार, वो तो सर उठाएगा। तो वही पीजीटीके में हो रहा है, और ये आज नहीं, मतलब ये इस साल प्रोटेस्ट हुआ है, लास्ट ईयर भी यही हुआ, लास्ट ईयर भी हमने यही देखा। इस बार थोड़ी वायलेंस जो थी वो बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंट थी, लोग काफी मरे। और लास्ट इन्होंने टाइम इतने लोग नहीं मरे। लोगों ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी काफी मारा है इस बारी। देखिए, पाकिस्तानी सोल्जर्स को लास्ट टाइम भी पड़ी थी, मुझे मेरे पास वीडियोस डिलीट हो गए होंगे, बट मेरी टाइमलाइन पर होंगे, ट्विटर टाइमलाइन पर होंगे। वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को पकड़ते हैं, उसके बाद उनके कपड़े उतारते हैं और उनको बिठा देते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम पाकिस्तानी सोल्जर्स की ज्यादा कैजुअलिटी। नहीं, और अभी मैं देख रही तो थी उनके कपड़े उतार के और लेके उस पे लगाए कि 10 रुपए में ये ले लो, 30 रुपए में ये ले लो, रेट लगाया नहीं, हुआ तो है। वही मैं कह रहा हूँ, ये लास्ट टाइम भी यही हुआ था, बलूचिस्तान में भी यही होता है, बलूचिस्तान में ये रोज होता है। प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तानी पुलिस के साथ भी ये प्रॉब्लम है ना, कि वो अपने लोगों के साथ कितना लड़ेंगे और किस बात पे लड़ेंगे, उनको मिलता क्या है? वो कुत्तों की तरह मारे जाते हैं, उनको रिकग्निशन भी नहीं देते कि आपका बंदा मर गया जी अटैक में, नाम ही नहीं लेते उसका। तो डीमोरलाइज फोर्स है पाकिस्तानी पैरामिलिट्री, बहुत डीमोरलाइज फोर्स, और हर जगह पिट रही है, चाहे फिर वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे केपीके है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, मतलब पंजाब के बाहर हर जगह पाकिस्तानी फोर्स जो पैरामिलिट्री है, इसको मार ही पड़ रही है। कई जगह तो ऐसा है कि इसको वो रिलेट ही नहीं करता है कि मैं क्यों इनको मार रहा हूँ, उसकी अपनी कॉन्शियस जाग जाती है कि मैं अपने लोगों को किस बात पे मार रहा हूँ। कई जगह ऐसा भी हुआ है, वो सरेंडर कर देते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है, तुम हमको बंद कर लो, तुम्हें जो करना है कर, एंड हम किस बात पे लड़े। आर दे कंपेयरिंग हमारा कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को कंपेयर करते हैं जो इंडिया में आपको मैं एक आपको मैं एक बात बताता हूँ। 2005 में शायद एक डेलीगेशन आया था पीओजे के, कश्मीर, बिजनेस डेलीगेशन। आई क्लियरली रिमेम्बर, वो जब कश्मीर आया ना, जिस दिन हमने वहाँ खाना वाना खाया, जब दूसरे तीसरे जिस दिन उनको जाना था, तो उनके लिए डिनर होस्ट किया था, एंड आई वाज प्रेजेंट इन दैट डे। तो वो जो डेलीगेशन को हेड कर रहा था, जो उनका प्रेसिडेंट था, उसने ही व्हाट ही सेड, सर आप किस चीज़ के लिए आज़ादी मांग रहे हो? आज़ादी तो हमको मांगनी चाहिए। आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, आपके पास सब कुछ है। हमारे पास वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और एंड अभी दैट इज द रियलिटी। पर अभी आपको लगता है कि जैसे जो पीओजे का दिख रहा है, लाइक आप कह रहे हो ना, अब तो सोशल मीडिया के कारण, फोन के कारण सब कुछ दिख रहा है। आपको लगता है इंडियन कश्मीरी को कुछ लग रहा होगा कि नहीं, कि नहीं, उन पर पर्दा है उनकी आंखों के आगे? ऑब्वियसली वो पर्दा कब का उठ गया, उनको पता है वहाँ क्या है, वो रियलिटी उनको दिखती है, उनको पता है वहाँ कुछ भी नहीं है। पर देखो, अभी भी पाकिस्तान ने एक बड़ी एक क्लेवर काम किया था ये सोशल मीडिया से पहले। ये क्या करते थे, जो इनका बॉर्डर एरिया होता था ना, बॉर्डर मतलब जीरो लाइन जिसको हम, वहां पर ये बड़ी अच्छी सड़कें सड़कें बनाते थे, बड़ी मैग्डमाइज रोड्स बनाते थे। तो जो इस साइड रहता था ना, वो बेचारा 20-20 किलोमीटर, 15-10 किलोमीटर पैदल चढ़ता था, फिर उसको बस मिलती थी, फिर वो बस में चलता था। वो कहता था देखो कितनी तरक्की है पार। तो वो तरक्की जो है वो सोशल मीडिया ने साफ कर दी, जब उसको असलियत दिख गई, उसने पर देखा अरे यार ये तो राजा एक टाइम था जब पाकिस्तान हमसे ज्यादा मतलब तरक्की कर रहा था, एक टाइम था। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं, हमसे ज़्यादा तो नहीं कर रहे थे, वो 60s का एक पीरियड था जहाँ पाकिस्तानी इकोनॉमी तभी थोड़ी अपनी सेल्फ सफिशिएंट थी कि अपने आप को सँभाल पा रहे थे। मैं आपको बताता हूँ अभी एज़ रिसेंटली डेवलपमेंट अब आप ज़्यादा केरन थी, चले हाँ। जाओ। डेवलपमेंट नहीं थी, डेवलपमेंट के नाम पर फसाद था, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। आप अभी भी चले जाओ, बॉर्डर एरिया में चले जाओ, आप केरन साइड चले जाओ, ठीक है? अब आप केरन विलेज में जब आप घुसते हो, आपको टूटी हुई सड़क मिलती है, लिटरली बैक ब्रेकिंग सड़क। बट जब आप बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे खड़े होते हो, आपके सामने होती है, वहाँ मैग्नेमाइज़्ड रोड है, उधर टोयोटा फॉर्च्यूनर ये डाला ट्रक चल रहा है, उधर बस चल रही है। इधर जब आप देखते हो बस ऐसे-ऐसे हिल रही होती है, अभी भी यही हाल है, ऐसा नहीं है कि नहीं। बट अब लोगों को समझ आ गया कि उनकी लाइफ इस साइड मच बेटर है, उस साइड जहन्नम। उस सड़क के पीछे जो गंध है, वो अब लोगों को दिख मैंने काफ़ी चीज़ तो ये अच्छा, ये जो उनके लीडर हैं, जो शौकत नवाज़ मीर, इनके बारे में शौकत क्या? मीर, हाँ। हाँ, शौकत नवाज़ मीर, ये कौन है? मतलब जो पीओजेके में जो इतना। ही इज़ बेसिकली ही इज़ बीन चोज़न बाय देखो ये अवामी एक्शन कमेटी है, ये कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन या कोई एक ये नहीं कर रहा है या एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, ये लोगों का है। इसमें एजेके की जितनी भी सिविल सोसाइटी है, चाहे वो फिर ट्रेडर्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, टीचर्स हैं, आप मानो पूरी सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिविल ग्रुप है, और सिविल ग्रुप में जो है शौकत मीर को उन्होंने चूज़ किया हुआ है इसके लिए कि वो हम उनका लीडर। ऑब्वियसली शौकत मीर के फिर आप ही विल बी अ पावरफुल मैन इन एजे। हाँ, नहीं, और फिर आप मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी इन लोगों की आपस में टॉक्स चल रही थी। टॉक्स जब चल रही थी, साथ-साथ ही अटैक्स भी हो रहे थे। पाकिस्तान आर्मी वाज़ अटैकिंग देम एंड दे वर रिटेलिएटिंग एंड अटैकिंग द पाकिस्तानी आर्मी। दोनों तरफ से। रात को हो रहा था ना कि हाँ, क्योंकि हुआ क्या था पाकिस्तान देखिए ये जो प्रोटेस्ट है ये पिछले साल से चल रहा है। इन्होंने जो ये जिस पे प्रोटेस्ट इस बार किया है ये मांगे इन्होंने पिछले साल मांगी थी। इस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला था ठीक है हम करेंगे, एक्सेप्ट भी कर ली, ठीक है? और पिछले 1 साल में उन्होंने सब पे यू टर्न कर दिया। तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने टाइम दिया था इनको कि आप नहीं करोगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो जब ऑब्वियसली नहीं किया पाकिस्तान ने तो इन्होंने ये प्रोटेस्ट करा। कल रात को भी जब इनकी नेगोशिएशंस हो रही थी तो बिकॉज़ ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि प्रोटेस्ट जो था वो चल रहा है। बट रात को एग्रीमेंट हुआ है फाइनली इनका, और उसमें जो है उसके बाद जो है प्रोटेस्ट रुक गई रात को 2-3 बजे के आसपास। उसके बाद जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट रुक गए। अभी मगर टॉक्स जारी है, हाँ, नहीं, और अभी फाइनल तक, नहीं हुआ है। जब अभी तक पाकिस्तान आर्मी ने कभी इनकी कोई इनकी जो डिमांड्स हैं फुलफिल नहीं की, यू थिंक दे गोइंग टू डू इट नाउ? मतलब जस्ट टॉक्स करके बस थोड़ा वेल सा देन शांत करके। देखो इन प्रोटेस्टर्स को भी पता है सब कुछ नहीं मिलने वाला, मगर एक चीज़ अगर ये ले लेंगे तो हर साल ये फिर एक-एक चीज़ माँगेंगे। तो बेसिकली इनको भी ये समझ आ गई है कि पाकिस्तानी स्टेट के सामने जितनी आप वायलेंस करोगे, उतनी पाकिस्तानी स्टेट जो है वो सरेंडर करती है। आप जितना इनको पाकिस्तानी स्टेट को ब्लैकमेल करोगे, वायलेंस करोगे, उतना ये सरेंडर पे जल्दी आ रहे हैं। तो ये सरेंडर है पाकिस्तानी स्टेट का, और क्या है? ये पाकिस्तान कैसे हुँ। एक तरफ बालूचिस्तान, एक तरफ पश्तून, एक तरफ ये सिंध एरिया में भी कुछ हो रहा है इनके, यहाँ भी इधर ये पीओजेके में हो रहा है। मतलब हाउ डू दे सर्वाइव? आर्मी इतनी बड़ी है इनके पास, क्या इतनी बड़ी आर्मी है और इतनी फोर्सेस हैं इनके पास की ये चारों तरफ। देखो फॉर अ नेशन ऑफ इट्स साइज़ इनकी आर्मी बड़ी है, ठीक है? फॉर अ नेशन इट्स साइज़ 5 लाख फौज है। अब फौज का इश्यू नहीं है, पॉइंट ये है कि पावर पॉलिटिक्स का है, पावर किसके पास और बेनिफिट कौन हो रहा है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके 50 लोग दिन के मरते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरने देते। कीड़े-मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, मरने दो। जब तक कि ये खुद अपनी पावर और अपने पॉलिटिक्स में जो है ये टाइट है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आवाम से। इनको कोई लेना-देना नहीं है, इनका दिल नहीं धड़कता क्योंकि आप देखो ना पाकिस्तान में आप लीडर बनते थोड़ी ना हो कि आप इंडिया की तरह डेमोक्रेसी है तो आप लोगों का काम करोगे। नहीं, वो शैम है, मिलिट्री स्टेट है। जनरल को क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके घर में खाना या नहीं खाना? जनरल को शाम को अपने लिए बकरा चाहिए। जब तक जनरल को खुद को बकरा खाने को मिल रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर वो पत्थर भी खा रहा हो तो उसको हाँ, पर सोशल मीडिया तो भरा, मैं वही देख रही हूँ इसमें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, पीओजेके तो आपने समझा दिया। अब ये ट्रम्प ने इजराइल के साथ मिलके पाकिस्तान को लिया और बोला कि यू विल आल्सो हेल्प अस सॉर्ट गाजा, एंड आप भी उसमें मिलिट्री में या आर्मी में पार्टिसिपेट करोगे, ऐसा ही कोई कॉन्ट्रैक्ट। देर पाकिस्तान रियलाइज्ड इट लेटर कि वो किस
चुंगल में फंस रहे हैं, तो देन क्या वो हुआ ऐसा था? नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कहा पाकिस्तान को आप पार्टिसिपेट करोगे, उन्होंने इस्लामिक फोर्सेस बनाई, ठीक है? और देखो मिडल ईस्ट में कोई अरब दूसरे अरब को नहीं मारता, वो हमेशा बाहर से किसी को लेकर आता है हाँ, अपने अरब को मारने के लिए, ठीक है? तो पाकिस्तान को ये नहीं बोला है कि हेल्प करोगे, पाकिस्तान को बोला है कि अरबियों को मारोगे, तुम्हारा काम मारना है, तुम कसाई हो, तो तुम जबा करोगे पैलेस्टीनियंस को, ठीक है? तो पाकिस्तान को वो बोला गया। अब इनको इसलिए हो गया क्योंकि हुआ क्या कि इनको लगा था डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करेगा, हमास जो है वो इमीडिएटली हाँ करेगा, और पाकिस्तान में आया बैकलैश, क्योंकि आपने जो ही कहा कि हाँ हम इसको करते हैं, इसका मतलब है कि आपने ये भी नहीं देखा उसमें टू स्टेट सोल्यूशन का कहीं ये है ही नहीं। जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, पाकिस्तान रिकग्नाइज ही नहीं करता इसराइल को। अब तुम इसराइलियों के लिए जबा करने जाओगे फलस्तीनियों को, ये तो इनकी असलियत है ना? तो इसलिए इनको वो बैकलैश जब आया तो इनको थोड़ा सा पीछे होना पड़ा लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं 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 नहीं, हम जो है हम कुछ नहीं कर रहे, हम जो है उम्मा के साथ खड़े हैं, फलस्तीनियों के साथ ही हम। दैट हैज टू डू अ लॉट विद देयर इंटरनल पॉलिटिक्स। और ये पाकिस्तानियों का हमेशा से बाहर जाके प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है, अंदर डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलता है, डिफेंस मिनिस्टर बाहर जाता है, इंटीरियर मिनिस्टर कुछ बोलता है, इंटीरियर मिनिस्टर कुछ बोलता है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलता है। तो ये इनका चलता है, अंदर के लिए एक मैसेजिंग, बाहर के लिए एक मैसेजिंग, ये इनका नहीं तो नॉनसेंस चलता आपको लगता है स्टिल लाइक विदाउट दिस थिंग दे कैन डिफाई ट्रम्प? यू थिंक पाकिस्तान कैन डिफाई ट्रम्प? है। डिफाई इन व्हाट सेंस? पाकिस्तान करेगा क्या? पाकिस्तान के पास है क्या? नहीं, रिफ्यूज टू डिफाई क्या? पार्टिसिपेट इन। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये बाहर एक चीज बोलते हैं, अंदर एक चीज बोल। आपको याद है फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में क्या बोलता था? पाकिस्तान को बम मारो। कश्मीर में क्या बोलता था? पाकिस्तान से बात करो। अमेरिका में बोलते हैं क्या? हम पैलेस्टीन को बम मारेंगे। पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं नहीं नहीं, हम नहीं बम मारेंगे, हम पैलेस्टीनियों के साथ हैं। तो ये वही है और कुछ नहीं है, उससे ज्यादा ही कुछ And नहीं। डिफाई is डिफाई it नहीं कर all सकते। about money? Is it all about dollars? ऑफ कोर्स इट इज ऑल अबाउट डॉलर्स, एवरीथिंग इज अबाउट डॉलर्स, सिर्फ डॉलर, And citizenship डॉलर एस। and dollar and वो तो है ही citizenship. ना, वो तो डॉलर से सिटीजनशिप आती है, अयाशी उसी से तो आती है। तो इट्स ऑल अबाउट डॉलर्स। पर अच्छा राजा दिल से बताना, जो मैं अपनी पहले बात बता रही फिर आप अपना बताना। आई डोंट वांट पीओजे के लिए एवरी इंडियंस की से ना सोशल मीडिया लिखते हैं ले लो पीओजे को ले लो। मुझे लगता है कि वो सारी पॉपुलेशन भी तो आएगी उसके साथ। क्यों लेना है ये इंडिया तो को हमको क्यों पीओजे के? लेना है? हाँ। नहीं, हम क्यों लेंगे पीओजे? हमको क्या करना? और अपने इतने वाई और शुड वी टेक इट? बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनको ठीक करो, पीओजे को ठीक करने लग जाओगे फिर। देखो, पीओजे के आपका था, आपका है, आपका रहेगा। एक टाइम आएगा ये खुद आपके पास आएगा। जब तक ये गिड़गिड़ाते हुए नहीं आते, आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ से जाके इनको लेने। नहीं, पर उन लोगों को क्यों लेना? वो तो फिर और यहाँ पे कश्मीरियों के साथ मिलके और दंगे करेंगे। नहीं नहीं, देखो कश्मीरी और पीओजे के वाले जो है ना, ये दो अलग अलग ब्रीड्स हैं। कश्मीरियों को ये पता नहीं है कि जो उस पार लोग रहते हैं उनको कश्मीरियों से नफरत कितनी है, क्योंकि उनकी एथेनिसिटीज डिफरेंट है। ये कश्मीरी स्पीकिंग है, वो पहाड़ी स्पीकिंग है। ये रजौरी वालों को नहीं मानते कश्मीरी, ये क्या पीओजे के वालों को बोलेंगे ये कश्मीरी है? और जिस दिन पीओजे के वाले आ गए, उस दिन कश्मीरी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी पावर हो जाएगी वो, क्योंकि ओवरवेलमिंगली अगर आप 1947 से स्टेट देखोगे, कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन, जिसको आज की डेट में हम कश्मीरी बोलते हैं, ये बहुत छोटा है। मेजॉरिटी ऑफ पीओजेके इज कंस्ट्रक्टेड बाय गुजर्स एंड पहाड़ीज। ओके। ये तो पीर पंजाल पे इतना रोते हैं कि हाय उधर गुजर पर वोट ले वो गए, तो गुजर ये पंजाब कर पर गए। वो है तो मुसलमान ही ना सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। फिर क्यों सो फिर? एथनिक डिवाइड बहुत बड़ा है। अच्छा दैट मैंने आपको एथनिक। क्या बोला? ये एथनिक डिवाइड है ना। देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट नेवर अ रिलीजन व्हिच बाइंड्स यू, इट्स अ कल्चर व्हिच बाइंड्स। ठीक है? सो रिलीजन जो है वो आपको कभी बाइंड नहीं करता, हमेशा कल्चर बाइंड। एंड कल्चरली लिंग्विस्टिकली दे आर वेरी डिफरेंट, बोथ ऑफ देम। सो अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है, तो फिर इसीलिए ज्वाइन करवा दो। नहीं, जब करेंगे तब देखेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, अभी 10-12 साल। अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज की भी जरा पॉलिटिक्स खत्म हुई। हाँ, तो वो अब्दुल्ला और मुफ्ती तो दिखेंगे ही नहीं आपको। इट विल बी सम चौधरी और सम राजा और मीर सम शौकत, पठान, यू नेवर नो। मीर नवाज शौकत, कुड सीएम मैंने ऑफ वही बोला सीएम ना, ऑफ कुड बी अ नवाब, सीएम ऑफ पीओजे के, नहीं, ऑल इट जेके। विल बी सम खान,
इट विल बी सम खान, सम चौधरी और सम राजा। ये लिख के ले। वाओ, बस मजे आ गए, फिर तो कर देना। चलो, थैंक्स, थैंक थैंक्स सो मच राजा। यू मैम। बाय बाय। थैंक यू थैंक्स। मैम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। नमस्कार। बाय बाय।